सोनाघाट का जंगल घना रहस्यमयी। सालों से यहां एक ही राजा का राज था, शेर वीरेंद्र। ताकत और न्याय दोनों की मिसाल। पर फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। जंगल की शांति एक भयंकर राज में खो गई। तो हुआ ये कि राजा वीरेंद्र अपने ही गुफा में मरे हुए मिले। और खबर तो जंगल में आग की तरह फैल गई कि राजा ने भाई अपनी जान ले ली। पर क्या सच में? क्या कहानी इतनी सीधी साधी थी? चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस मनहूस सुबह से। वो सुबह जब पूरे जंगल को पता चला कि उनका राजा अब नहीं रहा। और यहीं से इस रहस्य की पहली परत बिछनी शुरू हुई। सोचिए, राजा वीरेंद्र अपनी गुफा में और उनके पास जहरीली बेल के पत्ते बिखरे हुए हैं। पहली नजर में तो मामला एकदम साफ लग रहा था, है ना? ऐसा लग रहा था कि सारे सबूत एक ही कहानी कह रहे हैं। और बस फिर क्या था, पूरे जंगल में एक ही बात फैल गई कि राजा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से तंग आकर उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। ज्यादातर जानवरों ने तो इस पर यकीन भी कर लिया, पर हर किसी ने नहीं। तो जब पूरा जंगल इस कहानी को सच मानकर बैठा था, तब एंट्री होती है हमारे हीरो की। एक ऐसा जासूस जिसकी पारखी नजरें उस झूठ के ताने बाने को देख पा रही थीं। और ये हैं चतुर। नाम से ही चतुर, लोमड़ी जासूस। दिखता शांत है पर दिमाग भाई जंगल में सबसे तेज। उसकी खासियत ही यही थी, वो देख लेता था जो किसी को नहीं दिखता। और चतुर को एक बात पक्की पता थी, वीरेंद्र जैसा राजा कभी हार नहीं मान सकता था। जैसे ही चतुर घटनास्थल पर पहुंचा, उसे वो सुराग मिले जो बाकी सबसे छूट गए थे। पहली चीज, गुफा के बाहर अजीब पंजों के निशान। ये राजा के तो बिल्कुल नहीं थे। फिर टूटी हुई घास, साफ इशारा था कि यहां कोई जोरदार हाथापाई हुई है। और गुफा की दीवार पर खरोच के निशान, जैसे कोई अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। और तो और एक बूढ़े उल्लू ने बताया कि उस रात जो आखिरी दहाड़ गूंजी थी, उसमें ताकत नहीं, डर था। अब चतुर के लिए तस्वीर लगभग साफ थी। ये आत्महत्या तो कतई नहीं थी, ये थी एक सोची समझी हत्या। पर सवाल था, कातिल कौन? उसकी शक की सुई 3 किरदारों पर आकर टिक गई। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। चतुर ने तीनों संदिग्धों से पूछताछ की और पता है क्या, उनके बयानों और चतुर की ऑब्जर्वेशन में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब साफ था कि दाल में कुछ तो काला है। तो सस्पेक्ट नंबर 1, धूर्त सियार। ये जनाब हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द मंडराते थे। बातें तो बड़ी दुख भरी कर रहा था कि राजा बेचारे बहुत अकेले थे। पर चतुर ने उसकी आंखों में दुख नहीं, सिंहासन का लालच साफ साफ पढ़ लिया था। सस्पेक्ट नंबर 2, कालू तेंदुआ। इसका कहना था कि वो तो पूरी रात शिकार पर था, लेकिन उसके पंजों पर जो निशान थे वो शिकार के नहीं बल्कि एक जबरदस्त लड़ाई के थे। मतलब इसकी कहानी भी फिट नहीं बैठ रही थी। और फिर आता है तीसरा और सबसे चौंकाने वाला सस्पेक्ट, हाथी महेंद्र। जंगल का सबसे शांत, सबसे सम्मानित जानवर। जब चतुर ने उससे पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। उसकी ये अजीब सी खामोशी किसी भी लंबे चौड़े बयान से ज्यादा शक पैदा कर रही थी। तीनों की कहानियों में झोल था, इसलिए चतुर वापस उसी गुफा में गया। उसे यकीन था कि असली जवाब वहीं मिलेगा। और वहीं उसके दिमाग में एक सवाल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, जहरीली बेल तो गुफा के बाहर उगती है। अगर राजा को खुद अपनी जान लेनी होती तो वो उसे तोड़कर अंदर क्यों लाते? ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। और तभी चतुर की नजर गुफा की छत पर पड़ी। वहां कुछ पत्थर टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई बहुत ही भारी चीज उन पर आ गिरी हो। ये एक ऐसा सुराग था जो सीधा सीधा एक ही जानवर की तरफ इशारा कर रहा था। अब चतुर ने सारी कड़ियों को जुड़ा, एक एक करके। जहरीली बेल, वो तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थी। छत के पत्थर, उन्हें तोड़ने के लिए एक बहुत ज्यादा वजन चाहिए था। और पूरे जंगल में इतना वजनी कौन था? सिर्फ एक, हाथी महेंद्र। सारे सबूत अब एक ही नाम ले रहे थे, सच। अब शीशे की तरह साफ था। चतुर ने अगले ही दिन पूरे जंगल की सभा बुलाई। वक्त आ गया था
उस आखिरी दहाड़ का सच सबके सामने लाने का। पूरी सभा के सामने चतुर सीधा महेंद्र के पास गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, महेंद्र, तुम ही कातिल हो। संघर्ष तुम्हारे और राजा के बीच हुआ था। तुमने ही उन्हें मारा और फिर इस पूरी कहानी को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पर सवाल ये था कि आखिर क्यों? वजह सत्ता का लालच नहीं था, वजह थी आजादी। महेंद्र ये जंगल छोड़कर नई दुनिया देखना चाहता था, पर राजा वीरेंद्र ने जंगल की सुरक्षा के लिए किसी के भी बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। और बस इतना सुनते ही महेंद्र टूट गया। उसने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। कहा, मुझे राजपाट नहीं चाहिए था, पर उन्होंने मुझे जाने से रोका और गुस्से में मुझसे ये हो गया। एक दुखद सच जो अब सबके सामने था। और फिर सोनाघाट में इंसाफ हुआ। महेंद्र को हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल दिया गया और धूर्त सियार और कालू तेंदुए को भी उनकी साजिशों के लिए सजा मिली। जंगल में एक बार फिर अमन चैन लौट आया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि चाहे जंगल हो या इंसानों की दुनिया, आप किसी गुनाह को कितना भी दबाने की कोशिश कर लें, एक ना एक दिन सच अपनी आखिरी दहाड़ के साथ गूंजता जरूर है।